बीजेपी अब राजनीति के उस स्तर तक गिर चुकी है कि विपक्ष को बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को पैसे देकर उनसे वीडियो बनवा रही है। इन्फ्लुएंसर के पास खुद ही मैसेज करके नैरेटिव चलवा रही है कि इसे ऐसे दिखाओ कि मैसेज कांग्रेस ने किया है, जिसमें लिखा है कि उन इन्फ्लुएंसर को एआई समिट को बदनाम करने के लिए वीडियो बनानी है और बदले में कांग्रेस इसके लिए उन्हें मुंह मांगी रकम देगी। ये नैरेटिव आज सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है। अच्छे खासे फॉलोअर्स वाले क्रिएटर इस नैरेटिव को फैलाने में जुटे हुए हैं। कुछ नमूने देखिए, इनमें से कुछ चेहरों को शायद आप पहचानते हो। इन सभी में जानते हैं कॉमन क्या है? पहला तो सभी का नैरेटिव एक है और दूसरा ये सभी प्रो बीजेपी क्रिएटर। और हाँ, हैरान कर देने वाली बात कि अभी एजेंडा सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहा, बल्कि गोदी मीडिया के डिबेट कार्यक्रमों तक पहुंच चुका है। मीडिया से क्रिएटर्स के खोखले दावों को दिखाकर प्रोपेगेंडा फैलाने में जुटी हुई है। ऐसे में आज हम आपको बीजेपी के इस नए हथकंडे की ऐसी ऐसी सच्चाई बताएंगे जो वाकई हैरान कर देने वाली है, और साथ ही वो भी दिखाएंगे कि इन इन्फ्लुएंसर्स ने प्रोपेगेंडा फैलाने की जल्दीबाजी में क्या बड़ी चूक कर दी और अब कांग्रेस ने इन पर लीगल एक्शन लेने की क्या बड़ी तैयारी की है। आज विस्तार से बात इसी पर करेंगे। ऐसा में शुरुआत इन्फ्लुएंसर्स के वीडियोज से, जहां ये दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस की ओर से इनके पास एक मैसेज आया था जिसमें लिखा क्या था, आप खुद इनके मुंह से सुनिए, फिर इनकी कुंडली खोलते हैं। मैंने बेवकूफ लोग देखा है, बहुत बेवकूफ लोग देखा है, पर कोई भी कांग्रेस की पीआर टीम से क्लोज नहीं आ पाया। दे हैव सेंट मी अ टेक्स्ट, मी जो उनकी 4 दिन से बुराई कर रहा है उसे उन्होंने टेक्स्ट भेजा है कि यार आप थोड़ी बुराई कर दो एआई समिट की कि कितना घटिया मिसमैनेजमेंट था। हाँ जी, मिसमैनेजमेंट तो था, पर वो आपकी तरफ से था, हमारी तरफ से नहीं था। रिसर्च कर लेते थोड़ा, मेरी आईडी में 2 दिन वीडियो देख लेते मैम, बट हाँ, रिसर्च फ्रॉम कांग्रेस, आई एम ओनली डन दैट आई एम एक्सपेक्टिंग इट फ्रॉम यू ऑल। तो ये पीआर तो चलेगा नहीं आपका। थैंक यू सो मच। इस लड़की ने दावा किया कि कांग्रेस की तरफ से इसके पास मैसेज आया था और उसका स्क्रीनशॉट इसने लोगों का यकीन जीतने के लिए अपने वीडियो में दिखा दिया ताकि लोग आसानी से विश्वास कर लें। लेकिन बहुत ही चालाकी से इन लोगों ने उस स्क्रीनशॉट को उसकी पहचान ब्लर कर दी जिसने मैसेज किया। यानी अगर कोई जांचना चाहे तो बिल्कुल उसकी तह तक नहीं जा सकता ये लोग झूठ बोल रहे हैं या किसी के इशारे पर काम कर रहे हैं। और हाँ, अगर इनके स्क्रीनशॉट पर गौर करेंगे तो उसमें इसे 10,000 का ऑफर दिया गया है, जबकि इसके फॉलोअर्स पर नजर डालेंगे तो मात्र 4,000 के तकरीबन। बाकी इस लड़की का एक और अकाउंट है, वहां फॉलोअर्स तो हैं 90 के आसपास, लेकिन वहां भी व्यूज वहीं रेंग रहे हैं। ऐसे में आपको लगता है कि इतने कम फॉलोअर्स और इतने कम व्यूज पर कोई इन्हें 10,000 का ऑफर देगा? खैर, कुछ और इन्फ्लुएंसर के वीडियो दिखाता हूं आपको, क्योंकि इन लोगों ने दर्शकों को बहुत ही नादान समझकर उनके सामने अपना नैरेटिव परोसने की कोशिश की है। इस लड़की की वीडियो देखिए, उसके पास भी वही सेम मैसेज, बस नाम चेंज। इसने भी वही फॉर्मूला अपनाया, स्क्रीनशॉट में पहचान छिपा दी कि आप पता ही नहीं कर सकते कि सामने वाला है कौन। बाकी इसकी चैट थोड़ी अलग है। इस लड़की के पास व्हाट्सएप पर मैसेज आया, और व्हाट्सएप पर कोई तभी मैसेज कर सकता है जब आपने उसको अपना नंबर साझा किया। तो क्या इस लड़की का नंबर पहले से कांग्रेस वालों के पास था? जबकि इस लड़की की वीडियोज पर गौर करेंगे तो इसके सारे वीडियोज आपको कांग्रेस के खिलाफ वाले ही देखने को मिलेंगे, साथ ही बीजेपी के एजेंडा वाले भी। ऐसे में कैसे संभव हो सकता है कि कांग्रेस इन लोगों को अप्रोच करे जो दिन रात कांग्रेस के खिलाफ में वीडियो बनाते हैं? अगर कांग्रेस को अप्रोच करना ही है तो ऐसे तमाम क्रिएटर यूट्यूबर्स हैं जिन्हें अंधवक्त बिके हुए और दलाल न जाने क्या क्या कहते हैं, ध्रुव राठी, रवीश कुमार, अभिषार शर्मा, अजीत अंजुम, तमाम पत्रकार और क्रिएटर्स मौजूद हैं। कांग्रेस इनसे अप्रोच करती। और हाँ, ध्यान देने वाली बात कि इन सभी इन्फ्लुएंसर जो स्क्रीनशॉट दिखाए वो आज के समय में बनाना और क्रिएट करना बच्चों का खेल है। 2 लोग आपस में बात करके नंबर अनसेव और नंबर चेंज करके आसानी से ऐसे चैट्स बना सकते हैं। लिहाजा इन लोगों ने क्या किया कि सामने वाले की पहचान ही छिपा दी, जो कि ठीक यही काम इसी तरीके का स्क्रीनशॉट मैं खुद बनाकर पहचान छिपा कर दावा कर सकता हूं कि मेरे पास बीजेपी का मैसेज आया कि आप कांग्रेस को बदनाम करने के लिए वीडियो बनाए। कांग्रेस ने एआई समिट में जो प्रदर्शन किया उसे देशद्रोही बताओ, और लोग स्क्रीनशॉट देखकर आसानी से विश्वास भी कर लेते, जबकि सच बिल्कुल अलग है। ये सारे इन्फ्लुएंसर्स एक टूल किट की तरह काम कर रहे हैं, एक ही भाषा बोल रहे हैं जो कि साफ बीजेपी की मालूम पड़ती, क्योंकि इन सभी के वीडियो देखकर साफ पता चलता है कि उनके सारे वीडियोज में बीजेपी सरकार की तारीफें और विपक्ष को नीचा दिखाने के अलावा कुछ भी नहीं है। हालांकि ध्यान देने वाली एक बात यह भी कि इन्फ्लुएंसर दावा कर रहे हैं कि इन्होंने पैसे से ऊपर देशभक्ति को चुना, राष्ट्रभक्ति को चुना, इसलिए कांग्रेस का ऑफर ठुकरा दिया और अब उसको एक्सपोज कर रहे हैं। ऐसे में तो इनसे पूछा जाना चाहिए कि अगर एक्सपोज कर ही रहे हो तो पूरी तरह करने में क्या दिक्कत है, किस बात से डर रहे हो? और अगर बात देश से गद्दारी की है तो इनमें से किसी भी एक क्रिएटर ने प्रशासन से इसकी शिकायत क्यों नहीं की कि उन्हें देश से गद्दारी करने के लिए कहा जा रहा है, पैसे दिए जा रहे हैं? ये तो इन लोगों के पास सुनहरा मौका था कांग्रेस को बदनाम और एक्सपोज करने का, लेकिन इन लोगों ने ऐसा नहीं किया क्योंकि इन्हें करना ही नहीं था। खुद को पढ़ा लिखा और जागरूक नागरिक होने का दावा करते हैं, लेकिन ये सभी इतने बड़े मुद्दे पर जागरूकता दिखाने से पूरी तरह पीछे हट गए।
या यूं कहें कि भाग खड़े हुए। हालांकि युवा कांग्रेस ने इनका इलाज ढूंढ लिया है। युवा कांग्रेस के लीगल सेल का लिखित बयान आया है कि कुछ इन्वेस्टर द्वारा फैलाया जा रहा झूठ संज्ञान में आया। इसे युवा कांग्रेस ने झूठा बताया और समय देते हुए चेतावनी दी है कि मानहानिकारक सामग्री हटाई जाए, अन्यथा कानूनी कार्रवाई करेंगे। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि इन्फ्लुएंसर्स इन वीडियोज को हटाते हैं या फिर युवा कांग्रेस जिस कानूनी कार्रवाई की बात कर रही है उसका सामना करने के लिए सामने आते हैं। हालांकि लग नहीं रहा, क्योंकि जब से इन्फ्लुएंसर की ऐसे नैरेटिव वाले वीडियोज पर सवाल उठने लगे हैं तब से इनकी बोलती पूरी तरह से बंद हो चुकी है। किसी की कोई सफाई तक नहीं सुनने को मिली। ऐसे में आप दर्शक इन इन्फ्लुएंसर के ऐसे वीडियोज पर क्या राय रखते हैं, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।